Hey guys, the hub of quality and content driven cinemas, मलयाली फिल्म इंडस्ट्री से एक पैन इंडिया मूवी रिलीज हुई है और उसका नाम है लोका, स्टारिंग कल्याणी प्रियदर्शन एंड नैस्लिन। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ द मूवी वाज। सो मूवी शुरू होती है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के एक शहर से, पॉसिबली बैंगलोर। वहाँ एक लड़की रहने के लिए आती है और उसका नाम है चंद्रा। वो एक अपार्टमेंट रेंट पे लेती है एंड शी स्टार्ट्स लिविंग इन देयर। वो किसी से बात नहीं करती है, सिर्फ अपने काम से काम रखती है और रात के अलावा कभी दिखाई नहीं देती किसी को। उसके अपार्टमेंट के ठीक सामने एक लड़का सनी अपने दोस्तों के साथ रहता है। He notices her and wants to know more about her. इधर ये लड़की एक कैफे में जॉब ज्वाइन कर लेती है and she wants to do a night shift. उसके घर की खिड़कियां पूरा दिन बंद रहती हैं और उसने उन खिड़कियों को पेपर्स से कवर कर रखा है, एज इफ वो चाहती ही ना हो कि रोशनी उसके घर के अंदर आए। इसी शहर में एक बहुत बड़ा नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है जो लोगों को अबडक्ट करके यानी नशे का इंजेक्शन देके उन्हें उठा लेता है। इनका एक बहुत बड़ा मोटिव है, ये इतने पावरफुल है कि पुलिस भी फ्रॉम जूनियर टू सीनियर उनसे मिली हुई है। खैर, चंद्रा और सनी की लाइफ नॉर्मली चल रही होती है कि एक दिन उस नेटवर्क के एक बंदे को चंद्रा की असलियत पता चल जाती है कि चंद्रा कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है। शी possess some powers beyond human capability. उसके अंदर कुछ सुपरनैचुरल शक्तियां हैं। वो इस चीज को अपनी गैंग में और जो पुलिस वाले उनके साथ थे सबको बता देता है। फिर शुरू होती है चंद्रा को ढूंढने की प्रोसेस। इस बीच चंद्रा उनकी गैंग के एक बंदे को मार देती है जो एक बहुत बड़े गैंगस्टर का छोटा भाई है। वो बंदा किसी भी कीमत पे चंद्रा को ढूंढ के मारना चाहता है क्योंकि अब बात पर्सनल हो चुकी है। इस दौरान चंद्रा की बैक स्टोरी दिखाई जाती है और हमें ये पता चलता है कि चंद्रा के साथ कुछ हुआ था जिसकी वजह से उसके अंदर ये सुपरनैचुरल शक्तियां आईं और उसकी जिंदगी का असली मकसद क्या है और उसके अपार्टमेंट के सामने रहने वाला सनी, उसके साथ चंद्रा की क्या इक्वेशन है और वो लोग चंद्रा के साथ साथ सनी को भी क्यों ढूंढ रहे हैं। यही है मूवी का ओवरऑल प्लॉट। गाइस, मूवी की बात करें तो ये स्टोरी और कैरेक्टर्स को बिल्ड करने में थोड़ा सा टाइम लगाती है एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन क्योंकि इस फिल्म के मेकर्स इसको एक स्टैंड अलोन फिल्म नहीं बल्कि एक फ्रेंचाइज के रूप में बनाने वाले हैं जिसका ये फर्स्ट चैप्टर था। कहानी ग्रिपिंग है, सिंपल है, आराम से समझ में आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन या डायलॉग्स हैं। ये एक वुमन सेंट्रिक फिल्म है जो चंद्रा पे फोकस करती है। इस फिल्म को देख के आपको थोड़ा थोड़ा ट्वाइलाइट की याद आएगी। अगर आपको उसका फर्स्ट पार्ट याद हो तो उसमें एक सीन था जिसमें बेला को एक कार टक्कर मारने जा रही होती है एंड फ्रॉम नोवेयर एड कम्स टू सेव हर। कुछ ऐसा ही इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। एक और सीन है जिसमें आपको थॉर की वो एक ऊंची हाइट से जंप की याद आएगी। देखो, इंस्पिरेशन लेना इज नॉट एट ऑल बैड अनटिल एंड अनलेस आप खुद का दिमाग लगा रहे हो। सो हैट्स ऑफ टू दुलकर सलमान जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया और हमें कुछ नया और इंटरेस्टिंग देखने को मिला। तो अब सुपर गर्ल, ब्लैक विडो ये सब भूल जाओ एंड सेलिब्रेट आवर ओन सुपर गर्ल चंद्रा। एक्टिंग की बात करें तो कल्याणी प्रियदर्शन एज चंद्रा डिड एन एक्सीलेंट जॉब। ये फिल्म देखने के बाद आई डिड सम रिसर्च ऑन हर एंड गॉट टू नो कि वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक मशहूर डायरेक्टर प्रियदर्शन की बेटी हैं। वेल, दैट डजंट मैटर क्योंकि आपको उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगेगी। उनका बिल्ड, उनकी आंखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज सब बहुत ही कन्विंसिंग है एंड यू विल फील लाइक शी इज अ सुपर हीरोइन। शी हैज अ लॉन्ग वे टू गो फॉर श्योर। नैस्लिन एज सनी डिड अ फाइन जॉब एज वेल। एक नॉर्मल बंदा जो अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करता रहता है, जिसको ये नहीं पता कि लाइफ में करना क्या है, चंद्रा के साथ ना चाहते हुए भी इन्वॉल्व हो जाता है और फिर उससे कैसे डील करता है। सैंडी ये एक पुलिस वाले नचियप्पा का किरदार निभा रहे हैं। ही इज रूथलेस, ही इज ब्रूटल। वो एक बहुत बुरा इंसान है जो कुछ भी कर सकता है। ही डिड अ फाइन जॉब एज वेल। फिल्म में कुछ कैमियोज भी हैं, वो ऐसे टाइम पे आते हैं कि आपको अच्छे लगेंगे। कहानी लेयर्ड है, एंगेजिंग है, आपको हंसाएगी और आपको ये याद दिलाएगी कि जब भी बुराई अपने चरम पे होती है और लगता है कि सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, तब भगवान किसी ऐसे को भेजते हैं जो सारी बुराई को खत्म कर देता है। तो ये फिल्म हमें सिखाती है कि हैव फेथ इन गॉड एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर ये समय आपके अनुकूल नहीं है तो डोंट लूज होप क्योंकि समय बदलेगा। वर्डिक्ट बिटवीन येलो एंड ग्रीन एंड अगर स्टार्स की बात करें तो आई विल गिव दिस 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। अगर वीएफएक्स थोड़े से और नीट होते तो ज्यादा अच्छा लगता, बट कीपिंग इन माइंड कि ये फिल्म सिर्फ 30 से 35 करोड़ के बजट में बनी है, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। इसके अगले पार्ट में पक्का वीएफएक्स और बजट दोनों ऊपर जाने वाले हैं। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। गो वॉच इट विद योर फैमिली। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।